छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सरकार बना ली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओपी चौधरी हैं, रायगढ़ से विधायक बने हुए हैं। सीधे चर्चा करेंगे इनसे ही कि किस तरीके से जो माहौल था, सीधे चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है कांग्रेस हार की वजह क्या मानते हैं? माफिया राज और छत्तीसगढ़ को एटीएम बनाकर, गांधी परिवार का एटीएम बनाकर जिस तरह से लूटा गया, इस कारण से छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। सत्ता का अहंकार भूपेश बघेल जी का और कांग्रेस का लगातार दम्भ भरता रहा, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें नकारा। बीजेपी के कौन सा घोषणा पत्र जो वादे में काम कर गए? निश्चित रूप से बहुत सारे हमारे संकल्प पत्र में वादे हैं और उनका भी अच्छा प्रभाव रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक विश्वास, एक ट्रस्ट भाजपा के प्रति, भाजपा के नेतृत्व, जो केंद्रीय नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी का भी जो अपील था, उस सब पर छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा किया है और सबका सम्मिलित परिणाम हुआ है कि जनता जनार्दन का, कार्यकर्ताओं का प्रयास और केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन, प्रदेश नेतृत्व का लगातार क्रियाशील रहना, इन सब के कारण एक सामूहिक रूप में एक बड़ी सफलता प्राप्त। सीएम के फेस कौन रहेंगे? लगातार आपका भी नाम चल रहा है। अनावश्यक रूप से आप लोग कयासबाजी कर रहे हैं, इन सब, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, इस तरह के सवाल मुझसे मत करिए। ये थे ओपी चौधरी, जिनका साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है वो कहीं ना कहीं जनता आशीर्वाद दिए हैं। और सीएम फेस को लेकर कहा कि ये तो केंद्रीय नेतृत्व का काम है, आने वाले दिनों में पता चलेगा कि सीएम के फेस कौन रहेगा। कैमरामैन नवेश खान के साथ महेश कुमार साहू, रायपुर।